नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए आपको उसका ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेंड को किस तरह से जानें? किस तरह से जानें कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं आप उसी के चार्ट्स को फॉलो करें टेक्निकल एनालिसिस के लिए। यदि आप स्पॉट में काम कर रहे हैं तो स्पॉट के चार्ट को फॉलो कीजिए। यदि आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर्स के चार्ट्स को फॉलो कीजिए। यदि आप ऑप्शंस के चार्ट को फॉलो कीजिए, यदि आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप यदि फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो कैश का चार्ट देखिए या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर्स का चार्ट देखिए। ऐसा नहीं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज उसका ट्रेड कर रहे हैं उसी के चार्ट्स को आप यूज कीजिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तभी आप उसके पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आप जान पाएंगे, उसके एक्चुअल ट्रेंड को जान पाएंगे और शायद थोड़े से टूल एंड ट्विस्ट के साथ आप उसके मार्केट मूवमेंट को फोरकास्ट कर पाएंगे। तो नंबर वन कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो उसी के चार्ट्स को यदि आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर डिसीजन आपका हो सकता है। सेक्टर के चार्ट्स पे भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया करें। यदि आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को देख रहे हैं और उसी के इंडेक्स का कोई स्टॉक है तो आप कोरिलेशन के लिए उन दोनों को देख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। तो अभी हमारे सामने जो है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। मान लीजिए कोई आदमी यदि ट्रेड कर रहा है तो देखिए, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस चार्ट मैं मानता हूँ। दूसरे लोग दूसरे चीज को प्रैक्टिस करते होंगे। मार्केट में सारे रूल्स कभी काम करते हैं और एक समय में काम नहीं करते। तो कोई भी सिस्टम या कोई भी रूल, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको ट्रेड करना होता है। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसी को कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो उसी के कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या ट्रेंड को आप पर्टिकुलर देखिए। तो ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो हमारे सामने अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको ये फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है वो 3 महीने का ही है। ये अप्रैल चल रहा है, इससे पहले मार्च और फरवरी और थोड़ा सा जनवरी का पार्ट जो है जो लास्ट वीक का होगा आफ्टर एक्सपायरी, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा रूल आपको इससे पहले भी वो बताया हुआ है। या तो आप किसी मूविंग एवरेज को यूज करें, नहीं तो मूविंग एवरेज की जगह मैंने आप लोगों को सिखाया है कि एंकर वीवैप को आप यूज करें। एंकर वीवैप को आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो से आप प्रोजेक्ट करें और उसमें भी ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो से यदि आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको बेटर ट्रेंड आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही, देखिए सिंपलिसिटी आपको चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो यदि आप दो ही पॉइंट को यदि आप अपने डिसीजन के लिए यूज करेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यदि हम कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट्स को देखें, जैसे अप्रैल के एक्सपायरी का है अभी हम चार्ट देख रहे हैं, तो हमको ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो हमको इस एक्सपायरी का हमको मिल जाएगा। जैसे हमने देखा कि फरवरी के महीने में हमने ऑल टाइम हाई देखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ या बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसका हाई जो हमको दिख रहा है वो 39829 दिख रहा है। मार्च के महीने में हमको लो जो दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का लो जो दिख रहा है वो 32350 दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एंकर वीवैप आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे गए, हमने हाई को ड्रॉ किया, हाई से एक एंकर वीवैप ले लिया। अब हमने इस कैंडल पे जा करके यहाँ पे हमने लो कर दिया, इसके कलर को चेंज करके रेड को हमने ग्रीन कर दिया। तो ये हमारा ऑल टाइम हाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो से हमने दो
दो एंकर वीवैप को हमने ड्रॉ कर रखा है। और अब यदि हम इंट्राडे चार्ट्स को हम देखें, 15 मिनट्स के चार्ट्स पे यदि हम जाए तो हम देखेंगे कि रेड लाइन जो है वो हमने ऑल टाइम हाई से लिया हुआ है, ग्रीन जो है वो हमने लो से लिया हुआ है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, ग्रीन लाइन के तो ऊपर चलेगा ही, रेड लाइन के ऊपर भी चल रहा है। वो हमारा ये लेवल है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, ये हमारा एलओसी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इधर बुलिश जोन है, इसके इधर बेरिश जोन है, आप कह सकते हैं एज पर द रूल। और आपको रेफरेंस पॉइंट स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग बोल लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट का ऑल टाइम हाई या कॉन्ट्रैक्ट लो बोल लीजिए, एक ही बात है। तो आप इस तरह से सिर्फ और सिर्फ दो एंकर वीवैप, जो एक हाई से लिया हुआ है, एक लो से लिया हुआ है, आप उससे इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की को मैंने ये दिखाया है। आप इसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद आपको उसके इंडिविजुअल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन भी आपको दिखाई देगा। और उस पे कोशिश कीजिए कि आप कैंडलस्टिक का जो बॉडी होता है वहां पे आप अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करें। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से आप एंकर वीवैप को हर तरह के ट्रेडिंग, राइट फ्रॉम डे ट्रेडिंग टू वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन तीनों फॉर्म के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एंकर वीवैप को यूज कर सकते हैं विद सर्टेन फिल्टर ऑफ फंडामेंटल रेशियोज। आप इस तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन द सेंस 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो इन्वेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इन्वेस्ट कभी ना कभी बेचेंगे, तो वो सारे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही कहलाएगी। तो इस तरह से आप इस सिंपल टूल को, एंकर वीवैप को यूज करके आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ट्रेंड को जान सकते हैं। सिर्फ आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, हाई से आपको ड्रॉ करनी है, लो से आप ड्रॉ करना है। दोनों का कलर सिर्फ चेंज कर दिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में सहायता मिले। और इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको रिजल्ट्स, मेरे ख्याल से आप ट्रेंड के साथ रहेंगे। रिजल्ट्स क्या मिलेगा वो तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपको ट्रेंड आपको मिल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और आप इसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।